ओम शांति। विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में आज हम भोजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे भारत देश में जिस स्थान पर भोजन बनता है उस स्थान को चौका कहा जाता है। भले वो स्थान चौकोर ना हो, क्योंकि कई जगह खुले में भी रसोई बनाई जाती है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन प्रथा है कि भोजन बनाने के स्थान को चौका बोला जाता है। इस चौका शब्द में एक गहरा रहस्य समाया हुआ है। चौका अर्थात चार। तो जो भोजन हम बना रहे हैं उसके मुख्य चार पहलू हैं और उन चारों पहलुओं के ऊपर ध्यान देना अति अनिवार्य है। तो चौके का पहला पहलू है वो कमाई, जिससे भोजन का पदार्थ खरीदा गया। ये माना जाता है कि अगर कमाई अशुद्ध है और उस अशुद्ध कमाई से खाने पीने की चीज़ें खरीदी जाती हैं तो वो हमारे मन को अशुद्ध कर देती हैं, संस्कारों को बदल देती हैं, संस्कारों को विकृत कर देती हैं। इसलिए पुराने ज़माने में ये ध्यान रखा जाता था कि घर में शुद्ध कमाई ही आए। जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी 100 रुपया थी और किसी महीने वो 105 रुपये ले आया, तो गृहिणी पूछती थी कि ये 5 रुपये कहाँ से आए। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा मालिक कलकत्ता चला गया और उसके पीछे से मैंने लोहा बेचा और उससे मुझे ये 5 रुपये मिले। तो गृहिणी कहा करती थी कि ये 5 रुपये घर के अंदर मैं रहने नहीं दूंगी, इन्हें आप बाहर ही कहीं सेवा में लगाइए, दान पुण्य कीजिए। लेकिन अगर ये पैसा घर में आया तो घर के लोगों का स्वास्थ्य, चरित्र, शांति सबके ऊपर बुरा असर डालेगा। तो कमाई पर इतना ध्यान दिया जाता था। मेहनत की कमाई, सच्चाई की कमाई, ऑनेस्टी की कमाई से जो भोजन खाया जाता है, जो पालन पोषण किया जाता है, तो वो हमारे चरित्र के नियम को दृढ़ करता है। चौके का दूसरा पहलू है भोजन का पदार्थ। बाजार से हम जो पदार्थ खरीदते हैं वो कैसा है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तामसिक पदार्थ किसको कहते हैं वो तो हम सभी जानते हैं। किसी भी प्रकार के व्यसन के पदार्थ, किसी भी प्रकार के नॉनवेज के पदार्थ, हिंसा के द्वारा प्राप्त, किसी को जी दुखा करके प्राप्त जो पदार्थ हैं वो तामसिक है। यहाँ तक कि प्याज, लहसुन और बहुत मिर्च मसाला, तेज लाल मिर्च को भी तामसिकता की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि इन पदार्थों को शरीर जब ग्रहण करता है तो इंद्रियों में उत्तेजना आती है, क्रोध बढ़ता है, असहनशीलता बढ़ती है, धैर्य की कमी हो जाती है, जल्दबाजी आती है। दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम राजसिक कहते हैं। बासी भोजन, बहुत तला हुआ, बहुत गरिष्ठ भोजन, इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम राजसिक कहते हैं, जिनको पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे भोजन भी हमारे जीवन में उदासी, आलस्य, मोटापन ये सब पैदा करते हैं। एक राजयोगी का भोजन, योगी तपस्वी का भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोज्य पदार्थ कौन से हैं? जो हम देवी देवताओं को भोग के रूप में देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं,
वो पदार्थ सात्विक माने जाते हैं। प्रकृति ने ऐसे सात्विक पदार्थ बहुतायत में हमें प्रदान किए हैं, ऋतु के अनुसार प्रदान किए हैं। गर्मी के लिए शरीर को ठंडक देने वाली चीज़ें, सर्दी के लिए शरीर को गर्मी देने वाली चीज़ें, तरल चीज़ें, ठोस चीज़ें, मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, अन्न के रूप में, दालों के रूप में, कंदमूल के रूप में, शाक भाजी के रूप में, अनेकानेक पदार्थ धरती माता हमें प्रदान कर रही है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी लंबी आयु के लिए और हमारे मन की शांति के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सात्विक भोजन जब हम करते हैं तो मन की एकाग्रता को मदद मिलती है। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि एक चीज़ इस सात्विक भोजन के ऊपर हावी हो रही है, और वो है खेतों में छिड़का जाने वाला केमिकल खाद, जिसके कारण सात्विक फल, सब्जी, शाक भाजी, अनाज, दाल आदि भी जहरीले हो रही हैं। जो चीज़ें बीमार को ठीक कर देती थी, वर्तमान समय जहरीली खाद के कारण वो चीज़ें व्यक्ति को बीमार कर रही हैं। तो सात्विक भोजन का एक पहलू ये भी है कि हम केमिकल वाली खाद ना यूज करके केचुआ खाद यूज करें, जैविक खाद यूज करें, गोबर की खाद यूज करें। उससे जो पौधे को और फल सब्जी को ताकत मिलती है वो नेचुरल मिलती है। उसकी पौष्टिकता, उसके विटामिन्स, उसका स्वाद नेचुरल होता है। तो सात्विक भोजन में हम कोशिश करें कि जैविक और यौगिक खेती के पदार्थ यूज करें। जैविक और यौगिक खेती ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग का एक प्रकल्प है, जिसके तहत भारत के कोने कोने में किसानों को देशी खाद के माध्यम से फल सब्जी उगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये देखने में आता है कि जो केमिकल वाली खाद है वो बहुत महंगी भी है। इसके कारण खेती की लागत बढ़ जाती है और किसान को बचत भी कम होती है। लेकिन अगर हम देसी खाद यूज करते हैं, घर का कूड़ा करकट मिट्टी के नीचे दबा करके वो खाद बनाते हैं और उससे जो भोज्य पदार्थ उगाए जाते हैं, तो ये खाद सस्ती भी है, किसान की लागत भी नहीं बढ़ती है और उसको बाज़ार में इसका मूल्य भी अधिक मिलता है। तो विश्व खाद्य दिवस पर लंबी आयु के लिए, स्वस्थ काया के लिए और धरती की भी सुस्वास्थ्यता के लिए हम यौगिक और जैविक खेती को प्रेफरेंस दें, इसके खाद्य पदार्थों को प्रेफरेंस दें, ऐसा हम एक संकल्प लें। क्योंकि केमिकल खाद डालने से न केवल मानव का लेकिन धरती माता का, मिट्टी का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, उसकी उपज देने की शक्ति घटती जा रही है। तो हम इस बात पर भी इस विशेष दिवस पर अटेंशन दें। चौके का तीसरा पहलू है भोजन बनाने वाली व्यक्ति की मनोवृत्ति, मन की स्थिति। आप सब जानते हैं कि भारत में पुराने समय में घरों में रसोई रखे जाते थे, जिन्हें महाराज कहा जाता था। वो जब भोजन बनाने के लिए किचन में जाते थे तो अलग कपड़े पहनते थे, बाकी सारे दिन के उनके कपड़े अलग होते थे। ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे स्वास्थ्य का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण था। जब हम अपने रोज़मर्रा के कपड़ों को पहन करके सफ़र करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, तो विभिन्न प्रकार की अस्वच्छता कपड़ों पर लगती है, कीटाणु भी लगते हैं। कोरोना काल में तो इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया
कि कैसे हैंडशेक के माध्यम से भी कीटाणु अंदर आते हैं, नज़दीक जाने से भी कीटाणु अंदर आते हैं, संक्रमण हो सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। तो पुराने समय में इस बात को ध्यान में रख करके किचन वाले कपड़े को एकदम अछूता रखा जाता था, उसे केवल किचन में ही पहना जाता था, क्योंकि किचन में हम दूध उबालते हैं, आटा बनाते हैं, सब्जी छीलते हैं, अनेक भोज्य पदार्थों के नज़दीक जाते हैं। तो अगर हमारे वस्त्र कीटाणुओं वाले होंगे तो ये भोज्य पदार्थ उन कीटाणुओं को ग्रहण करेंगे और उन भोज्य पदार्थों को खा करके हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये स्वच्छता भोजन बनाने वाले व्यक्ति को रखनी चाहिए। आप कहेंगे आधुनिक काल में तो ऐसा संभव नहीं है। हम दृढ़ संकल्प करें तो संभव हो सकता है। आप विचार कीजिए, हम ट्रेन में सफ़र करके आए और हमारे से पहले उसी ट्रेन की बर्थ पे कोई संक्रामक रोग वाला व्यक्ति बैठा था। उसी बर्थ पे हम आके बैठ गए और वो कीटाणु हमें लग गए और उन्हीं कीटाणुओं को लेके हम सीधे किचन में घुस गए, तो घर के सब लोगों की सेहत खतरे में आ सकती है। इसलिए पहले ये भी नियम था कि जब आप घर से बाहर अंदर आते हैं तो हाथ धोइए, मुंह धोइए, पाँव धोइए, कपड़े बदलिए, पहले अपने को स्वच्छ कीजिए, उसके बाद आप किचन में जाइए। तो भोजन बनाने वाले व्यक्ति के तन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और तन की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता भी, क्योंकि कहा जाता है जैसा मन वैसा अन्न और जैसा अन्न वैसा मन, दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन। मन शुद्ध है तो जो भोज्य पदार्थ बनेगा वो शुद्धि को ग्रहण करेगा और उसमें शुद्धि की ताकत आ जाएगी। और अगर भोज्य पदार्थ अशुद्ध है तो उसको खाने वाले व्यक्ति के मन में भी अशुद्धि का पदार्पण होगा। तो दोनों ओतप्रोत। इसलिए पुराने ज़माने में रसोइये के मन की शुद्धि पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। उसे गुस्सा ना आए, वो नाराज ना हो, खुश रहे, फीलिंग ना आए, क्योंकि फीलिंग वाले, गुस्से वाले, नाराज़गी वाले व्यक्ति जब भोजन बनाते हैं तो अपने गुस्से, फीलिंग, नाराज़गी को भोजन में डाल देते हैं और भोजन के माध्यम से वो नेगेटिव वृत्तियाँ सारे परिवार में चली जाती हैं। फलस्वरूप वे भी गुस्से वाले, नाराज़गी वाले और नेगेटिव प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। इस संबंध में अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जैसे एक कहानी बताई जाती है कि एक बार एक साधु महाराज यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने देखा कि कुआं है और वहाँ डोल और रस्सी भी रखी हुई है। उसने डोल कुएं में डाला और रस्सी से खींचा, पानी आ गया, पानी पी लिया और पानी पीते ही उसके मन में विचार आया कि अगर आगे मुझे कुआं मिला और डोल और रस्सी नहीं मिली तो क्या होगा। मैं इन दोनों चीज़ों को अपने साथ उठा लेता हूँ। उसने दोनों चीज़ों को उठा लिया। कुछ कोस चलने के बाद जब दूसरा गांव आया तो उस गांव में प्रवेश होते ही उसको आत्मग्लानि हुई कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने ये चोरी क्यों की। कुएं पे ये चीज़ें सबके कल्याण के लिए रखी रहती हैं, मैंने उठा ली तो वहाँ कोई व्यक्ति पानी कैसे पिएगा। उसने गांव के लोगों को पूछा कि देखो मैं सन्यासी हूँ, आज तक मैंने कोई चोरी नहीं की, लालच नहीं किया, लेकिन उस कुएं पे पता नहीं मेरी मनोवृत्ति कैसे बदल गई और मैं ये रस्सी और ये डोल अर्थात बाल्टी उठा के ले आया। तो गांव के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा महाराज आपका दोष नहीं है, आपने जो पानी पिया उस पानी में दोष है। तो पूछा कि पानी में दोष कैसे है। तो बताया गया कि एक चोर ने सारा जीवन चोरी की, फिर जब उसकी मृत्यु नज़दीक आई तो उसको लगा कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं पर मैं पुण्य कैसे कमाऊं। तो उसने सोचा कि मैं सारी संपत्ति से कुआं खुदवा देता हूं ताकि आते जाते राहगीर उस कुएं से पानी पी के अपनी प्यास बुझाएं। तो ये उस चोर की संपत्ति से बना हुआ कुआं है और इसमें
चोरी के वाइब्रेशन से आपने वो पानी पिया तो कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी धरनी वैसी करनी। और पहले हम कह चुके हैं जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न। तो ये लोकोक्ति ऐसे ही नहीं बनी है, अनुभव के आधार पर बनी है। तो साधु महाराज ने वो डोल और रस्सी गांव वालों को समर्पित किए कि आप उन्हें वापस वहाँ रख आना, और आगे की यात्रा पर चले गए। तो भाइयों और बहनों, देखिए, अगर हमने भोजन बनाते समय चोरी का संकल्प किया, खाने वाले भी चोर बन जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि जो रोते रोते भोजन बनाता है तो खाने वाले भी रोते हैं, और जो दुखी होकर भोजन बनाता है तो खाने वाले दुखी होते हैं, और जो मुस्कुराते हुए भोजन बनाता है तो खाने वाले भी मुस्कुराते हैं। इसीलिए होटल के भोजन में और घर के भोजन में अंतर माना जाता है। पहले तो ये कहा जाता था कि अपना टिफिन साथ लेके जाओ, कभी भी होटल पे खाना नहीं खाना है। आधुनिकता में लोग स्वाद के वश या गर्म भोजन के आकर्षण में होटलों में खाना खा तो लेते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि होटल में जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसकी बुद्धि में तो प्रॉफिट घूम रहा है। वो तो ये सोचता है कि किस तरह से मैं अपने भोजन के माध्यम से अधिक लाभ कमाऊं। और घर में कोई भी व्यक्ति भोजन बना रहा है, वो कोई महिला हो सकती है, कोई भाई भी हो सकता है, उसके मन में ये भाव होता है कि मैं कैसे अपने परिवार को तृप्त करूं, भोजन के माध्यम से सबको सुख दूं, सबकी दुआएं लूं। अब देखिए मनोवृत्ति में कितना अंतर है। तो ये मनोवृत्ति को भोजन ग्रहण करता है। कोई भी सूखा पदार्थ जो आग और पानी के कनेक्शन में नहीं आया, उसके ऊपर हमारी मनोवृत्ति का असर नहीं होता है। लेकिन जब आग और पानी के कनेक्शन में भोजन आ जाता है तो वो मनोवृत्ति को ग्रहण करता है। आप देखिए, गेहूं बाजार में है तो कोई नहीं कहता कि ये राजपूत का गेहूं है, कि ब्राह्मण का गेहूं है, कि बनिए का गेहूं है। लेकिन उसी गेहूं को खरीद करके अगर कोई ब्राह्मण उससे रोटी बना ले तो कहेंगे ब्राह्मण के घर की रोटी है। अगर राजपूत बना ले तो कहेंगे राजपूत के घर की रोटी है। अब उसके ऊपर घर के नाम से ठप्पा लग गया कि अमुक घर की रोटी है। क्यों ठप्पा लग गया? क्योंकि जब हमने रोटी बनाई तो आग और पानी के कनेक्शन में आई और हमारे विचार उसने ग्रहण कर लिए, तो उसके ऊपर ठप्पा लग गया। या फिर हम कहते हैं ये मंदिर का भोजन है। जब वो बाजार में रखा था, फल सब्जी अनाज दाल, तो उसके ऊपर ये ठप्पा नहीं था कि ये मंदिर का है। लेकिन मंदिर में लेके गए, हमने भोजन बनाया तो ठप्पा लग गया कि ये प्रसाद है। तो स्थान का भी भोजन के ऊपर असर आता है, क्योंकि मंदिर का व्यक्ति प्रभु की याद में प्रसाद मान करके, प्रभु को भोग लगा करके फिर उसे संगत को पंगत को परोसता है। तो जब भी हम भोजन बनाएं, ये ध्यान में रखें कि हमारे मन के शुद्ध वाइब्रेशन ही भोजन में जाए। हम अपनी किचन में अपने इष्ट का फोटो रख सकते हैं, कोई आध्यात्मिक गीत बजा सकते हैं, या मन में किसी महान विचार की चैंटिंग कर सकते हैं। उस विचार को बार बार मन में दोहरा सकते हैं। जैसे एक महान विचार है कि मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो ये कुछ हाई थॉट्स हैं जिन्हें हम भोजन बनाते बनाते मन में दोहराते रहें और उनकी अनुभूति में टिक करके भोजन बनाएं, तो भोजन में शांति, पवित्रता, संतोष, सुख के वाइब्रेशन भर जाएंगे।
मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा अनुभव है। एक बार मैं अपनी एक सखी के घर गई थी। उसके 3 बच्चे उस समय छोटे छोटे थे। इतनी शांति थी घर में, तीनों बच्चे लाइन में बैठे पढ़ रहे थे। मैंने अपनी सखी से पूछा कि आपके बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। और सखी का जो पति था वो पूर्व मंत्री था, तो कोई साधारण घर भी नहीं था, एक पोश फैमिली में मैं गई थी। इसका राज क्या है, मैंने उससे पूछा। तो उसने मुस्कुरा के मुझे बताया कि आपको याद है बचपन में एक बार मुझे आपने एक चित्र दिखाया था। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है। तो उसने मुझे 5 साल पहले की एक घटना याद कराई कि आपने मुझे एक चित्र दिखाया था जब मेरे बच्चे मेरी गोद में थे। बच्चों का बचपन शुरू हुआ था। आपने वो चित्र दिखा के बताया था कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। और उस चित्र में एक घर का दृश्य दिखाया था कि माँ गुस्से में भोजन बना रही है और बच्चे एक दो से लड़ के भोजन कर रहे हैं, घर में अशांति है। और फिर जब उन्होंने मेडिटेशन किया, परमात्मा को याद किया, तो माँ शांति से भोजन बना रही है और वही बच्ची शांति से भोजन कर रही है। तो मेरे ऊपर इस चित्र की ऐसी छाप लगी, मैं प्रण किया कि मैं अपने बच्चों को एक तो अपने हाथ से भोजन खिलाऊंगी, बाजार का नहीं खिलाऊंगी, और परमात्मा की याद में ही खिलाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आपस में नहीं लड़ते हैं, मेरे बिना कहे होमवर्क कर लेते हैं। मेरे घर में टीवी भी नहीं चलता है, बाजार का कोई भी चाट पकोड़ा कुछ नहीं आता है। जो मैं बनाती हूँ बच्चे वही खाते हैं। और फिर उसने बताया मैं भी स्टडी करती हूँ। पहले मैंने इंग्लिश में MA किया, फिर हिंदी में किया, आजकल मैं लॉ कर रही हूँ। तो मुझे पढ़ते देख के मेरे बच्चे भी पढ़ाई में लग जाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं 10 साल के बाद उस बहन से फिर मिली तो उसने मुझे बताया कि मेरी दोनों बेटियां MBBS में सेलेक्ट हो गई और मेरा बेटा लॉ कर रहा है। तो मुझे खुशी हुई कि जिन बच्चों की नींव सात्विक भोजन और शांति से बनी, प्रेम से बनी, आज वो बच्चे पढ़ाई में भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो भोजन बनाने वाले की मनोवृत्ति का खाने वालों पे बहुत असर पड़ता है। खाद्य दिवस पर जहां हम न्यूट्रिशन के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देते हैं, इस पहलू पर भी ज़रूर ध्यान दें। अगर हमारे भोजन बनाने वाले इस पहलू पर ध्यान दें तो घरों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और अब हम आते हैं चौके के चौथे पहलू की ओर, और वो है भोजन स्वीकार करने वाले की मनोवृत्ति। अन्न देवता कहा जाता है। अन्न प्रकृति की नेमत है। भगवान अन्नदाता हैं। अन्न के बिना मानव जीवन नहीं चल सकता। तो ऐसे अन्न का हम सबको बहुत सम्मान करना है। खाद्य पदार्थ कोई भी हो, जिए दान देने वाला है, उसका सम्मान करना है। तो उस सात्विक खाद्य पदार्थ के थाली में आने के बाद हमारी मनोवृत्ति कैसी हो? प्रकृति का धन्यवाद, भोजन बनाने वाले का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। हमारी संस्कृति धन्यवाद की है, शिकायत की नहीं है। ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना। जो बना वो बहुत बढ़िया बना। तो थाली देखते ही शुक्रिया शुक्रिया की धुन अंदर से निकले, क्योंकि विश्व में करोड़ों लोग हैं जिन्हें हमारी तरह पेट भर भोजन नहीं मिलता है। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें बना बनाया भोजन मिल रहा है, थाली मिल रही है। तो शुक्रिया। और कोर तोड़ने से पहले उस अन्नदाता का आह्वान जरूर करें कि हे प्रभु, आपने मुझे ये भोजन दिया तो पहले आप इसे स्वीकार कीजिए। आप अपनी शक्ति इस भोजन में डालिए ताकि ये भोजन सशक्त बने और मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली बनाए।
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना भोजन स्वीकार करता है तो वो चोर है, क्योंकि देने वाले को कृतज्ञता से याद ही नहीं किया। तो परमात्मा को भोग लगाएं और बनाने वालों के प्रति धन्यवाद की भावना से हम भोजन को स्वीकार करें। तो अगर इन चारों पहलुओं पे हम ध्यान रखेंगे तो हमारी आयु भी लंबी होगी, काया भी स्वस्थ होगी, परिवार में शांति भी बनी रहेगी। ओम शांति।